हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो सभी साथी पेन कॉपी लेकर बैठ जाएं। रोज रात 9 बजे हमारी ये 100 क्वेश्चन की, कभी हम लोग इसमें यूपी जीके भी कर लेते हैं, कभी हम लोग साथी स्पेशल जीके का कोई टॉपिक लगा लेते हैं। अन्यथा हमारी रेगुलर 100 क्वेश्चन वर्दी की जंग वाली क्लास तो होती होती है। और पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से मैं लगातार ले रहा हूं, ना संडे छोड़ता हूं, ना सैटरडे ना मंडे। मैं थका हुआ हूं, मेरी आंखों में कितना भी जलन हो रही हो नींद की वजह से, मेरे कमर में कितना भी दर्द हो लगातार खड़े होने से, मेरे पैर सूज जाएं या कुछ भी हो जाए, पर जब मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है, तुम्हारे घर वालों की उम्मीदें याद आती हैं, तो मैं कितनी भी तकलीफ में हूं, मैं खुद को तकलीफ देकर फिर से भी, मैं सच बता रहा हूं, मुझ में इतना दम नहीं है, ना ही मेरी वो एज है इस समय जो मेरी एज अब से 8 साल 9 साल पहले हुआ करती थी। पर ये बस माँ सरस्वती बाबा श्याम का आशीर्वाद है। टचवुड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ईमानदारी से आज एक दिल की बात बता रहा हूँ। ये जो मैं तुम्हारे सामने आज पढ़ाने में कामयाब हो पा रहा हूँ या तुम्हारे सामने में खड़ा हूं, ये केवल माँ सरस्वती बाबा मेरे श्याम का आशीर्वाद है। अन्यथा मैं कब का बीमार हो चुका होता। वो चाह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं, नहीं तो मैं जब भी इतनी मेहनत किया हूं इसकी आधी भी, मैं तुरंत के तुरंत बीमार हो गया हूं। मैं सुबह 6 बजे 7 बजे से तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे जो तुमसे एक मेहनत की उम्मीद थी ना, वो मेहनत की उम्मीद नजर नहीं आ रही। कोई कमी है क्या तुम्हारे लिए मेहनत में? तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता था कि अगर मेरा गुरु एक कदम चल रहा है, मैं 1000 कदम चलूंगा। मैं अपनी जी जान, तुम्हें तो घर पे आराम से बैठकर पढ़ना ही पड़ता है, ना खड़ा होना, ना तुम्हारी आंखें दर्द होनी, ना तुम्हें कुछ और चीज होनी। सच बता रहा हूं, मेरे पैरों की हालत देखी, सूजे पड़े हैं, क्योंकि मैं 12 12 घंटे खड़ा हूं, 24 घंटे में से 8 8 9 9 घंटे क्लास। किस लिए? कि तुम लोगों का ये अंतिम प्रयास बना पाऊं होमगार्ड को। तुम लोग जो इतने दिनों से प्रयास कर रहे हो, मेरे साथ जुड़े हो, इस बार अपनी उम्मीदें प्राप्त कर पाओ। लेकिन जब तुम क्लास में नहीं आओगे तो मैं तो ना उम्मीद हो जाऊंगा। क्या तुम्हारा बराबर फर्ज नहीं बनता मेरा साथ देने का? या मेरा साथ देने का तुम्हारा बराबर फर्ज नहीं बनता? लगता है कि हाँ गुरु, हाँ मेरे बड़े भैया, हमारा भी फर्ज है। एक बार सबके सब इस क्लास के लिंक को व्हाट्सएप पे लगा देना। सबके सब अपने व्हाट्सएप पर इस क्लास के लिंक को 1 सेकंड में, वही तुम्हारा समर्थन होगा, वही तुम्हारा मेरे लिए गुड मॉर्निंग, मेरे लिए तुम्हारा साथ होगा। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रिहंद, अब सभी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ललितपुर में माता टीला और राजघाट बांध है। माता टीला राजघाट बांध कहां पर है? ये ललितपुर में है। याद रखिएगा, सोनभद्र में, रिहंद नदी पर, इसी में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय भी कह सकते हैं। सोनभद्र आपका बिल्कुल सही है। रेडिफ मेल क्या है? रेडिफ मेल ये साथी क्या है? आप टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी बताइए, टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी बताइए कि दुनिया की टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है? दुनिया की टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है? या मैं तुम लोगों से उम्मीद करना छोड़ दूं? मतलब मेरा दिल टूट जाता है, और कुछ कोई खास फर्क नहीं है। बस मेरा जो आत्मा है ना, वो कि यार मैं तो इसके लिए पागलों की तरह खड़ा रहा। टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी, सबसे ज्यादा फेसबुक, फिर साथी यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप, चौथे पर आ जाते हैं इंस्टाग्राम, पांचवे पर क्या जाती है? टिकटॉक, पांचवे पर टिकटॉक। रेडिफ मेल एक ईमेल सेवा है। रेडिफ मेल, हॉटमेल, याहू, ये सब साथी ईमेल सेवा हैं। दूसरे का उत्तर भी। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों में सिंगल प्रतियोगिता इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ये उपलब्धि हासिल की थी। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग के खेल में अभिनव बिंद्रा, शूटिंग के खेल में, निशानेबाजी के खेल में अभिनव बिंद्रा। इनकी भैया एक किताब भी आई थी, शॉट एट हिस्ट्री। इनकी आत्मकथा भी है, शॉट एट हिस्ट्री।
तीसरे का उत्तर है। पूछा यूरिया का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया होता है ना, यूरिया। देखो CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका फॉर्मूला होता है CO2। अगर यही भैया ठोस रूप में है, किस रूप में? ठोस, तो इसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कह देते हैं। इसी को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कह देते हैं। अगर ये किस रूप में होती है? ठोस रूप में। NH3 ये अमोनिया, NH3 क्या हो गया? अमोनिया। जबकि NH2CO, इसमें साथी याद रखेगा, NH2CO NH2 ये किसका हो जाता है? यूरिया का। H2CO3 ये कार्बोनिक अम्ल होता है। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक इत्यादि पीते हो ना, उसमें साथी ये अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। तो चौथे का उत्तर सी, चौथे का। पूछा पुलिस आयुक्त के पास किस प्रकार की शक्तियां हैं? उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नरेट या पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है? कमिश्नरेट, यह कह सकते हो पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कमिश्नरेट या पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है? पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था। एक बार जितने भी साथी इस क्लास को लाइव देख रहे हैं मेरे साथ, एक बार सबके सब अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए ये लिखकर कि हम अपने बड़े भैया के साथ हैं। ये किस्मत और मेहनत बदलने की जंग है भैया। एक बार सबके सब साथी, जैसे तुमने आज मेरे मन की मुराद पूरी कर दी, मैं तुम्हारे लिए जो जीता वही सिकंदर। याद है मैंने बताया था, किस किस को याद है? 15 दिन में, मात्र 15 दिन में 75 नंबर का मटेरियल तैयार करवा दूंगा, 75 क्वेश्चन का। केवल कितने दिन? हल्के में मत लेना इन हाथों को। जिस दिन मेरा मन खुश हो गया कि ये लायक हैं, ये मेरा साथ देते हैं विवेक, तो खुद को इनसे ज्यादा मेहनत में झोंक दे। तो कहोगे सर 7 जिलों में, शॉर्ट में लिखोगे लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज। कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा, ये 7 जनपद में कार्यपालिका और न्यायिक दोनों शक्तियां होती हैं। ये कार्यपालिका की तो होती है जो पुलिस की शक्तियां हैं, इसको साथ ही मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। यही अंतर है, जो मजिस्ट्रेट की शक्तियां हैं वो भी पुलिस आयुक्त को प्राप्त होती हैं। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ था? चौधरी चरण सिंह जी ये उत्तर प्रदेश के, उस समय मेरठ जनपद में आता था इनका गांव, उत्तर प्रदेश के CM भी रह चुके हैं। ये हमारे देश के पूर्व PM भी रह चुके हैं। इन्हीं के शासनकाल में जब साथी कृषि मंत्री थे, उत्तर प्रदेश में जमींदारी कानून आया। इन्हीं के जन्म दिवस 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। मुझे बताइए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कब मिला है? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कब मिला है? प्रियांशु मिलेगा आपको बाबू। चौधरी चरण सिंह जी, इनका जन्म नूरपुर गांव वर्तमान हापुड़ में पड़ता है, जो क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कहोगे सर हापुड़ है। रूस की मुद्रा बताइए, रूस की मुद्रा बताइए सबके सब, सबके सब। इसी में म्यांमार की मुद्रा बतानी है, म्यांमार। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा बताइए, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया। यहीं पर पोलैंड की मुद्रा बताइए, पोलैंड की मुद्रा। इसी में घाना की मुद्रा बतानी है, मलेशिया की मुद्रा बतानी है। घाना और मलेशिया, घाना और मलेशिया। तो रूस की राजधानी क्या हो जाती है? मॉस्को। भाई रूस की कैपिटल या रूस की राजधानी हो जाती है मॉस्को, मॉस्कोवा नदी के किनारे। जबकि मुद्रा हो जाती है रूबल। मुद्रा क्या हो जाती है? रूबल। जैसे म्यांमार पड़ोसी देश है क्यात, दक्षिण अफ्रीका की रैंड, पोलैंड की ZLOTY, घाना की सेडी, जबकि मलेशिया की रिंगिट। मलेशिया की क्या हो जाती है? रिंगिट। तो 7वें का बिल्कुल सटीक उत्तर क्या बन जाता है? भी आपका बिल्कुल सही। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले
भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं चीन के साथ साझा? 3488 किलोमीटर की सीमाएं। इसमें अगर आप इधर से देखना शुरू करोगे उत्तर से, बिल्कुल पश्चिम की ओर से लद्दाख, फिर आ जाता भैया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद में आ जाता है सिक्किम, उत्तराखंड के बाद में क्या जाता है सिक्किम, सिक्किम के बाद में फिर आ जाता भैया अपना अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल अगर आप देखोगे 5 क्षेत्र, 4 राज्य, 1 यूनियन टेरिटरी, 4 राज्य 1 यूनियन टेरिटरी, टोटल कितने हो जाते हैं 5, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों पूछा है। कौन सी फोर्स रक्षा करती है? आईटीबीपी रक्षा करती है। भाई भारत और चीन सीमा की रक्षा ये कौन सी फोर्स करती है? आईटीबीपी। आईटीबीपी जिसकी स्थापना 1962 में हुई। ये बताइए भारत चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ? और जो दलाई लामा है ये भारत कब आए? दलाई लामा भारत कब आए? तिब्बत से भारत कब आए? वर्ष बतानी है। पंचशील याद रखेगा 29 अप्रैल 1954, जबकि दलाई लामा मार्च 1959 में तिब्बत से भारत आए। एक और बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड पूछ चुका है। क्वेश्चन पूछा था कि चीन ने तिब्बत पर कब आक्रमण किया? चीन के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण 1950 में आक्रमण किया था, 1950 में, और 1951 पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। तो 8वें का उत्तर ए आपका बिल्कुल सही है। का किस प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है? किस प्रदूषण के कारण मिनी माता रोग होता है? खाने पीने में अगर इनमें से कोई विषैली चीज आपके अंदर चली जाए, खाने पीने में इनमें से कोई विषैली चीज आपके अंदर चली जाए, मिनी माता रोग होता है। तो लिख लीजिएगा, कैडमियम से होता है इताई इताई, जोर से बोलो, कैडमियम से होता है इताई इताई। और पारा या मरकरी, पारा या मरकरी जिसको Hg से लिखते हैं, पारा या मरकरी की विषाक्तता से मिनी माता रोग होता है। 9वें का उत्तर भी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और यह किस देश से ली है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह किस देश से ली है, यह भी बताइए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। अनुच्छेद 352 में यह राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 368 जो है इसमें याद रखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा की सदस्यों का निर्वाचन भी लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। 10वें का सी। राकस-ताल झील यह किस राज्य में स्थित है? राकस-ताल झील यह भैया कहां पर स्थित है? राकस-ताल लेक जो है यह कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? एक झील है राकस-ताल। इसमें कई बार इस राकस-ताल झील से एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो नदी निकलती है। एक राकस-ताल तिब्बत के मानसरोवर के पास भी है, वो अलग है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सती वर्तमान में उत्तराखंड। जैसे आप पूछोगे राजस्थान, राजस्थान की हो जाती है सांभर झील। राजस्थान की कौन सी हो जाती है? सांभर। तो याद रखिएगा 11 का उत्तर क्या जाता है? ए। एक राकस-ताल झील ये चीन तिब्बत में भी है। माइक्रोसॉफ्ट एज ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसको एज कहा जाता है। ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या ईमेल सेवा। तो माइक्रोसॉफ्ट एज इसमें पूछा है क्या है? याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ये एक वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट की ओर से ये एक वेब ब्राउजर है। जैसे सर्च इंजन में गूगल आ जाता है, सर्च इंजन में क्या जाता है? गूगल। पूछा है पंडित किशन महाराज ये किस घराने के प्रमुख कलाकार हैं, और ये बताइए किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? पंडित किशन महाराज ये किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं?
पंडित किशन महाराज ये किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, तबला इनका वाद्य यंत्र है। तबला क्या हो जाता है? वाद्य यंत्र। और ये बनारस घराने से है, बनारस घराने से है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था, ये भुवनेश्वर, इसको 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस तो कहते हैं, लेकिन मनाया हर साल नहीं जाता। ये प्रत्येक 2 साल में एक बार मनाया जाता है। जो प्रवासी भारतीय दिवस है, प्रत्येक 2 साल में एक बार 9 जनवरी, क्योंकि इसी दिन 1915 में गांधी जी पहली बार गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ये बताइए, गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, जिस जहाज में आए उस जहाज का नाम पूछा है। उस जहाज का नाम, एक बार सारे के सारे साथी इस क्लास के लिंक को शेयर कर दो भाई अपने अपने। बच्चा, मेरा दिल टूट जाता है, सच बता रहा हूं। तुम पे तो मुझे इतना भरोसा है, जितना तुम्हें अपने सिलेक्शन के लिए अपने इस बड़े भाई पर है, उतना ही ज्यादा तुम पर। तो हम एक दूसरे के साथी, फिर भी हम लोग इतना सोचते हैं। आज सबके सब साथी 7,300 देख रहे हैं। क्या सबके सब शेयर करके 10,000 पार नहीं कर सकते? तुम मुझे बताओ कि हाँ भैया, संडे की तुमने छुट्टी मार ली। मैं सही बता रहा हूं, मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे ही खड़ा हूं। पर मैं ये एहसान नहीं है तुम पर, ये प्रतिज्ञा थी, तपस्या थी। मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं तुम्हारे साथ। ये तपस्या की प्रतिज्ञा मैंने सोच समझ कर ली थी। मैं बीच से हट नहीं सकता जब तक मेरे अंदर सांस है। मैं हॉस्पिटल के बेड पर भी हूंगा तो भी पेन लेकर चलाता रहूंगा बोर्ड पर। तो बस तुम्हारा थोड़ा सा साथ मिल जाए ना, मेरा हौसला 7वें आसमान पर होता है। और फिर तुम सबके लिए कहूंगा कि इश्क में जीतकर आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। इश्क में जीतकर आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं। मुझे दिल खोल कर खर्च करो मेरे बच्चों, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सलमान खान दा सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ये पुस्तक मोहर बसु की है। मोहर बसु की पुस्तक है। मोहर बसु कहकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, ये कौन हो सकता है? एनएचआरसी। 2019 तक तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस, लेकिन 2019 के बाद में सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। पहली बात, कहां कौन होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड, ये भी जरूर है, रिटायर्ड होना चाहिए। वो हो सकता है चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुआ हो सकता है वो किसी अन्य जज। तो चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या वो भैया कोई अन्य रिटायर्ड न्यायाधीश हो सेवानिवृत्त, ये एनएचआरसी के अध्यक्ष बन सकते हैं। इनका कार्यकाल बताइए, इनका कार्यकाल आपको ये भी इसमें उत्तर देना है। 60वीं डीजीपी आईजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2025 में कहां पर आयोजित हुई है? डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 में कहां पर आयोजित हुई है? डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस 2025 में यह कहां पर? तो मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली। 60वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 2025 में। सौर मंडल के किस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? कहोगे भैया 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। इसमें विलियम हर्शेल के द्वारा सबसे बड़ा याद रखिएगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है? तो कहोगे सर बृहस्पति, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। पूछ लेगा सबसे छोटा बुध, सबसे छोटा बुध। तो विलियम हर्शेल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई थी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट यह किस धातु का बना होता है? फिलामेंट जो है इसका साथी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई।
और हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से हीट होकर जलने लगता है। उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, बल्ब का फिलामेंट, इसमें नाइट्रोजन भी भर देते हैं, आर्गन गैस भी भर देते हैं। बल्ब के फिलामेंट में नाइट्रोजन गैस भी भर सकते हैं, और याद रखिएगा अपनी जो साथी आर्गन आती है वो भी भर सकते हैं। टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कुल सदस्य कितने हैं? 3 वर्ष का कार्यकाल। देखिए कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का। ये 15 मार्च 2006 को बनी, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। 15 मार्च 2006 इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें 47 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद 47 सदस्य, इसने आयोग का स्थान लिया था। राजस्व निरीक्षक को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में अपने स्वयं के कर राजस्व के टॉप 4 स्रोत कौन से? उत्तर प्रदेश की सरकार की जो कमाई होती है उसके टैक्स रेवेन्यू से, उसके कर राजस्व के टॉप 4 स्रोत बताइए। वाजिद बेटा आज संडे है बाबू, वाजिद अभी एक आध दिन डिस्टर्ब रहेगी वो, क्योंकि उसका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है लगभग। उसमें 1-2 घंटे का कुछ स्पेशल कराऊंगा, जो मैं जिसके लिए जाना चाहता हूं, जो कहीं दुनिया में नहीं कराएगा कोई। कहोगे भैया देखिए, सबसे ज्यादा राज्य जीएसटी, सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है? राज्य जीएसटी से, फिर आता है एक्साइज से, फिर आता है वेट से, चौथा आता है स्टाम्प पेपर से, राज्य के स्वयं के कर राजस्व का। तो राजस्व निरीक्षक को कानून को कहा जाता है। याहू की स्थापना कब हुई थी? याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे, याहू चाहे कोई मुझे पागल कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम तो पढ़ाई के चक्करों में पड़े, अब हम क्या करें। कहना है साथी याहू, पहले ये जैसे google.com है ना, ऐसी हुआ करती थी, जीमेल वीमेल की जगह yahoo.com हुआ करती थी। 1994 में ये पूछ लिया जाता है, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला सबसे नया देश कौन सा है? सबसे नया देश, सबसे नया देश, और बुल्गारिया भी ऑप्शन में होना चाहिए। यह सबसे नया देश बताइए, यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला। देखिए यूरो, 21 देश ऐसे हैं, 21 देश जिनकी मुद्रा क्या? यूरो। इनको यूरो जोन में रखा जाता है। 21वां सबसे नया ये बुल्गारिया बनाए 1 जनवरी 2026 से। मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? मालदीव भारत के किस द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है? और याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल, ये भारत के मिनी कोय को, भारत के मिनी कोय को अच्छे से याद रखिएगा, भारत के मिनी कोय को मालदीव से अलग करता है। भारत के मिनी कोय को मालदीव से अलग करता है। जबकि 9 डिग्री चैनल जो है, ये बाकी जितना अपना साथी लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, उससे मिनी कोय को अलग करता है। तो कहोगे सर लक्षद्वीप द्वीप समूह के, लक्षद्वीप के कहां पर है? दक्षिण में है। जस्टिस विक्रमनाथ ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं? जस्टिस विक्रमनाथ ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं? नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नालसा के। 75 का उत्तर भी, किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 देशांतर को। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये किससे संबंधित है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये भी आप बताइए कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये कौन सा संविधान संशोधन है? ये कौन सा संविधान संशोधन है? जीके मेरे कैप्सूल भैया, कल से लेखपाल की क्लास भी शुरू है, शंखनाद की क्लास भी शुरू है। आपने अभी तक शंखनाद से ज्वाइन नहीं हुए हो, सबके सब साथी यूपी कांस्टेबल 32,000, यूपी कांस्टेबल 32,679 पदों के लिए 32,679 पद, ये शंखनाद बैच की क्लास कल से शुरू हो रही है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन, महिला आरक्षण, ये लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात करता है। 101 आरक्षण। ऑपरेशन कैक्टस किस पड़ोसी देश की मदद के लिए? यहां पे कुछ और ऑपरेशन लिख रहा हूं। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु, यह किस देश की मदद के लिए चलाया गया? यह किस देश की मदद के लिए चलाया गया? टाइम टेबल शंखनाद का एप्लीकेशन पर बता चुका हूं और लेखपाल का भी 10 बजे बताऊंगा। टाइम टेबल शंखनाद बैच का एप्लीकेशन पर बता चुका हूं, भूल मत जाना। कहोगे भैया ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार भूकंप में, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार भूकंप। दोस्त तुर्की में जो भूकंप आया था 2023 में। सागर बंधु अभी श्रीलंका में दितवा तूफान से जो तबाही हुई। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में तख्ता पलट को बचाया था भारत ने, तख्ता पलट को बचाया था भारत ने, तख्ता पलट। राजीव वर्मा हाल ही में ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं? राजीव वर्मा हाल ही में भैया ये किस पद पर नियुक्त हुए हैं? जो राजीव वर्मा जी हैं ये साथी किस पद पर नियुक्त हुए हैं? कहोगे सर दिल्ली के मुख्य सचिव। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी का नाम बताइए। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो AQI को तापमान से माप रही थी, AQI को तापमान से। किसी ने एक इंटरव्यू में पूछा कि मैडम अब दिल्ली का प्रदूषण कम नहीं हुआ, आप ही की पार्टी है, आसपास के राज्यों में भी आप ही की पार्टी की सरकार है। तो कहते हैं सुनो आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है। वो कहना चाह रहा था आप मानिए योर्स, तुम्हारी, आपकी। वो कह रही है आपकी, केजू भाई की है। अद्भुत अद्भुत, जय हो। विमान का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा राइट बंधु थे। कोई बताएगा एरोप्लेन का आविष्कार किस वर्ष किया गया? ऑरविल राइट, विल्बर राइट, दो भाई थे। दिसंबर का महीना था, 1903 की बात है। अमेरिका में हवाई जहाज का आविष्कार, हवाई जहाज का, अमेरिका में हवाई जहाज का। मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 99% हिस्सा किन 6 मुख्य तत्वों से मिलकर बना होता है? हमारे शरीर का 99% हिस्सा कितने प्रमुख 6 तत्वों से मिलकर बना होता है? तो लिख लीजिएगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और साथ ही याद रखेगा फास्फोरस। जो हमारी हड्डी होती है बच्चा, हड्डियां, हड्डियां कैल्शियम प्लस फास्फोरस होता है। हड्डियों में क्या क्या होता है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस। बंदोबस्त प्रक्रिया का अर्थ क्या है? बंदोबस्त आपको यह भी बताना है। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली यह साथी किसने स्टार्ट की थी, किस वर्ष? रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह किसके द्वारा? और महलवाड़ी व्यवस्था यह किसके द्वारा? महलवाड़ी व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त बातें 1793 की कार्नवालिस के द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा। वहीं रैयतवाड़ी की बात करें मुनरो के द्वारा 1820 में, महलवाड़ी 1822 हॉल्ट मैकेंजी और विलियम बेंटिक के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी, विलियम बेंटिक। बंदोबस्त यह भूमि मापन से संबंधित है। पूछा पुलिस महानिदेशक यह किस स्तर का अधिकारी होता है? डायरेक्टर जनरल जो है यह किस लेवल का अधिकारी होता है? डायरेक्टर जनरल यह किस लेवल का अधिकारी होता है? खींचकर उत्तर दीजिए, खींचकर दोगे तो जल्दी छोड़ दूंगा। कहोगे भैया तो राज्य लेवल के अधिकारी हैं। थाने लेवल पर SHO होता है, SO कोई चार्ज दे दिया जाए SI को, SO कह देते हैं, SI कांस्टेबल। तो आपके जिला लेवल पर होता है वो SP, SSP होते हैं। फिर साथ ही IG लेवल के अधिकारी होते हैं, DIG लेवल के अधिकारी होते हैं। फिर आपका आ जाता है ADG लेवल के। राज्य लेवल के अधिकारी होते हैं DG, डायरेक्टर जनरल। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना यह कब की गई थी? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया कह रहा 99 रुपए के बैच पर डिस्काउंट दे दूं, चल 99 रुपए के बैच पर डिस्काउंट। बाबू मेरा खून का ग्रुप पता है ना तुम्हें क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप पता है ना तुम्हें क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। कौन सा है? ओ नेगेटिव। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव। बेटा साहिल दूसरे के फोन पे से भी आप पैसे दे सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। मैंने तो इसीलिए 99 रुपए रखे, तुम में से कोई ये ना कहे कि बाधा था पैसा। और कोर्स कंटेंट दुनिया में अपनी लाइब्रेरी में कहीं मैच कर लेना, अगर धुआं धुआं ना कर दें, 15 दिन के अंदर लोग कोर्स छोड़ छोड़ के एग्जाम्पल को ज्वाइन करेंगे। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, ऐसा कंटेंट जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, यह शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत, देखिए मिड डे मील को अपनाने वाला पहला राज्य पूछ लेता है तो याद रखिएगा तमिलनाडु। मिड डे मील को अपनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? कहोगे सर तमिलनाडु। सबसे पहला कौन सा था? तमिलनाडु। जिस वर्ष ये शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995, इसी वर्ष अच्छे से याद रखेगा मिड डे मील योजना आई है। आईआरसीटीसी को नवरत्न कंपनी का दर्जा, तो लिख लीजिएगा 2025 में पूछा है। मॉर्फिन प्राकृतिक रूप से किस पौधे से प्राप्त होती है? मॉर्फिन दवाई होती है जो दर्द को कम करती है। मॉर्फिन दवाई होती है जो दर्द को कम करती है। मॉर्फिन दवाई होती है जो साथी दर्द को कम करती है। मॉर्फिन दवाई होती है जो दर्द को कम करती है। ये अफीम के पोस्ता से, अफीम होती है ना, मैंने तो देखी नहीं है, उसी से मान लो। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? उत्तर प्रदेश में एक जगह सरकारी अफीम की खेती होती है। अफीम की सरकारी खेती होती है। अफीम की फैक्ट्री भी है, बताइए कहां पर? उत्तर प्रदेश में सरकारी लाइसेंस पर अफीम की खेती होती है। उत्तर प्रदेश में कहां पर? कृषि क्षेत्र, तो देखिए कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो उद्योग धंधे होते हैं ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, जो शिक्षा इत्यादि होती है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, एक आजकल ज्ञान से जुड़ा क्षेत्र जो है डॉक्टर इत्यादि, ये सब साथी चतुर्थक या क्वाटरनरी क्षेत्र है। ये अफीम की खेती कहां पर होती है? गाजीपुर में होती है। अफीम की खेती कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। प्रश्न संख्या 39, नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में चलाया गया एक विवादित ऑपरेशन कौन सा था? विवादित आंदोलन कौन सा था? ये बताइए। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का गठन कब हुआ? कोबरा की फुल फॉर्म भी बताइए। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन। शुभम अगर बेटा कोई दिक्कत हो रही है ना तो आप सबके सब यहां पर नीचे दे रखा है, 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। नक्सलवाद से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में यह सलवा जुडूम था, जिसे साथी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, क्या नाम है इसका? कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन 2008 में। गेल की स्थापना कब हुई थी? खींचकर बताइए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना ये 1984 में हुई थी। भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा देखिए 55%, 27%, 18%। हमारी जीडीपी में कृषि का योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान केवल 18% है, जबकि 27% उद्योग का और 55% सेवा क्षेत्र का। जबकि सबसे ज्यादा नौकरी कौन सा क्षेत्र देता है? सबसे ज्यादा नौकरी कौन सा क्षेत्र देता है? कहोगे भैया जो सेवा क्षेत्र है इसका सबसे ज्यादा योगदान है, जबकि सबसे ज्यादा नौकरी ये कृषि क्षेत्र देता है।
वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कौन सी गैस ईंधन के रूप में सबसे अच्छी है? पर्यावरण का क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है? पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। स्ट्रेंजर अभी दांत फाड़ रहा है, फिर ये गिर जाएंगे नीचे और दांत में से निकल के देखेगा इनेमल सबसे मजबूत तेरे दांतों का। भैया कोयले से तो बहुत ही, डीजल से भी, केरोसिन से भी, लेकिन सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, आपको पता है सीएनजी में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है, सबसे ज्यादा मीथेन। पुलिस संगठन में सबसे निचला पद कौन सा होता है? पुलिस संगठन में सबसे निचला पद, पुलिस संगठन में सबसे निचला पद कौन सा है? पुलिस संगठन में सबसे निचला पद AKS 2025। कोई बात नहीं, फीस ना कटे बेटा, कल ट्राई कर लेना, परेशान मत हो मेरी छोटे भाई या बहन जो भी है। कहोगे सर पुलिस संगठन में सबसे निचला, कहोगे आरक्षी होता, आरक्षी कांस्टेबल, कांस्टेबल पुलिस संगठन में सबसे नीचे आरक्षी होता है। पूछा राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तुरंत उत्तर दे दो, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? आपको 5 फायदे बता रहा हूं, यूपी होमगार्ड के सुन लो। 3 साल एज में छूट मिलती है, 3 साल एसआई कांस्टेबल सब में एज में छूट। दूसरी बात, साथ ही 8वें वेतन आयोग, जब तक आप सिलेक्शन लोगे 8वें वेतन आयोग लग चुका होगा, सैलरी कांस्टेबल के बराबर। अपने गांव के आसपास, अपने घर के आसपास कहीं पर ड्यूटी, और इसमें ड्यूटी थोड़े बहुत लग जाती है, टेंशन मत लेना, सब ट्रिक समझा दूंगा अपने बच्चों को। अपने बच्चों को बिना ड्यूटी के रहने दूंगा मैं? नहीं। और एक इसमें भैया 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा है। कांस्टेबल को अपने जेब से इलाज कराना पड़ेगा, नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल में, और होमगार्ड का इलाज फ्री होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। तुम्हारे तुम्हारे माता पिता बीवी बच्चों का इलाज, और मृतक आश्रित को नौकरी, और 40 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। अब बताओ क्या चाहिए? 8 घंटे की फिक्स नौकरी, 8 घंटे की केवल। राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, फिर भी तुम लोग पढ़ नहीं रहे। कितने लोग हैं जो अपने अंतिम प्रयास से जुड़े रेगुलर क्लास लेते हैं? बिल्कुल दिल वाली इमोजी देकर बताओ, अंतिम प्रयास बैच एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन, बिल्कुल रेगुलर क्लास लेते हो? लेते हो तो बताओ लास्ट क्लास मेरे क्या चीज पढ़ाई है? सुबह 10 बजे। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में बना, लंदन इसका हेडक्वार्टर है। ये एक साथी गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ, मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर रामानुजन जी के बर्थडे को गणित दिवस। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, लेकिन साथ ही 14 दिन पहले ये इस आशय की सूचना लिखित में लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है अमेरिका के संविधान से ली है। अनुच्छेद 61, 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, 52 में राष्ट्रपति का पद, 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश। पूछा सेंसेक्स में कितनी प्रमुख कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं? जो सेंसेक्स होता है इसमें 30 प्रमुख कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं। मुड़िया पूनो मेला ये कहां पर लगता है? मुड़िया पूनो मेला ये उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर? कहोगे भैया गोवर्धन मथुरा, मथुरा गोवर्धन। भारत में आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदार। विमलेश टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ये सब फालतू के क्वेश्चन ना केवल डिस्टर्ब करने वाले हैं। बाकी अभी जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज क्लियर करता चलूंगा। अभी दूसरी तरफ चली जाएगी। कहोगे भैया गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है, गृह मंत्रालय। रैपिड एक्शन फोर्स ये किस बल की इकाई है? इसकी स्थापना कब हुई है? और अगर इस क्वेश्चन का उत्तर तुमने दे दिया स्थापना
और रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ, अकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर, ये साथी लोक शांति के लिए एक आरएएफ अकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर करके ये आरएएफ का ट्रेनिंग संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर? ये रेपो अकादमी स्थित है। अर्जुन वर्मा 22। हम बेकार हैं क्योंकि नोट्स नहीं भेजे, बिल्कुल गलत बात है बच्चा। हम लोग कभी ऐसे नहीं है। हम लोग तो बच्चा जो 99 में अपनी पूरी बेस्ट टीम दे रहा हो, 499 रुपए में 4 किताब तुम्हारे घर बेच रहा हो, वो अपने पास रोक कर तो बिल्कुल ही खुश नहीं रहेगा। कुछ हो सकता है बच्चा एड्रेस का दिक्कत हो, कोई और समस्या हो, पर तुम परेशान मत हो, एक एक चीज तुम्हारे पास आएगी। तुमसे ज्यादा हम परेशान रहते हैं, इसलिए बच्चा गलत मत सोचो हमारे बारे में। हम लोग दिल के बुरे नहीं है, हम तुम्हारे नोट्स जरूर भिजवाएंगे। आप 80 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, मैं क्लास के बाद में तुरंत देख लूंगा। क्योंकि भैया ये सीआरपीएफ की है, अक्टूबर 1992 में इसकी स्थापना हुई। और रेपो अकेडमी जो है, लठ बजाने की ट्रेनिंग ये मेरठ में दी जाती है। लठ बजाने की ट्रेनिंग मेरठ में। अब ये बताइए किस किस के दोनों सही थे, किस किस के दोनों सही थे? अगर ये दोनों तुम्हारे सही नहीं है, इसका मतलब तुम एप्लीकेशन पर क्लास नहीं ले रहे। अगर तुम अंतिम प्रयास से जुड़े हुए हो, अंतिम प्रयास से जुड़ने के बाद भी कितने ऐसे हैं जो क्लास नहीं ले रहे? जो क्लास नहीं ले रहे, अंतिम प्रयास बैच से जुड़ने के बाद में नो लिखो। जो क्लास नहीं ले रहे और जो जुड़े क्लास ले रहे वो यस लिखो। तो मैं छोड़ देता हूं पढ़ाना। जब तुम पढ़ोगे नहीं तो मैं किसको पढ़ाऊं? दीवारों को पढ़ाऊं? इन दीवारों में सांस होती तो मैं इनको पढ़ा चुका होता। मुझे तो केवल मेरे सामने बैठने वाला चाहिए था। क्लास तो मैं तुम्हें याद करा के भेजता। नो नो कर रहे हो तुम अपना सर्वनाश। तुम पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, पैरों पर ईंट मार रहे हो। ईंट, एक ईंट अपने खोपड़े में भी मार लो, कोई ग्रंथि खुल जाए तुम्हारे खोपड़े की। जो पैरों में ईंट मार रहे हो, एक खोपड़े में भी मार लो। मेरे में मार दो, नहीं तो क्यों प्रतिज्ञा ली थी उस दिन? बनेंगे हम एकदम होमगार्ड के फूफा। 51 का भी भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहां पर दिया था? पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहां पर दिया था? पहला उपदेश धमेक स्तूप चौखंडी और धर्मरज्जिका, ये कहां पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। बुल्स आई शब्द ये किससे संबंधित है? बुल्स आई शब्द ये किससे संबंधित है? बुल्स आई शब्द ये किससे संबंधित है? ये निशानेबाजी से संबंधित है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने पास रखे जाने वाले अनिवार्य नकदी को क्या कहते हैं? ये पैसा बैंकों को हमेशा अपने पास रखना होता है, अपना पास रखना होता है। कहोगे भैया ये सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट ये कहां पर बनते हैं? इनमें से एक स्थान ऐसा है जहां ग्रेनाइट की पट्टियां और स्लेट बनते हैं। जहां साथी ग्रेनाइट की पट्टियां और कहोगे भैया स्लेट बनते हैं। खींचकर उत्तर दीजिएगा सबके सब, ये खींचकर उत्तर दीजिएगा। कहोगे सर मिर्जापुर का चुनार, चुनार किला याद है? मिर्जापुर का चुनार। उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट के भंडार कहां पाए जाते हैं? पायरोफिलाइट के भंडार ये कहां पर पाए जाते हैं? झांसी, हमीरपुर, महुआ, बुंदेलखंड में पायरोफिलाइट। ओलंपिक के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी 1894 21 जून को गठन हुआ, इसलिए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। और लुसान स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ये साथी 5 महाद्वीप दर्शाते हैं, 5 महाद्वीप। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये किस मंत्रालय की योजना है? इसे 2016 1 मई 2016 उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च किया गया था। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उन्हें धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है, क्योंकि इसमें एलपीजी कनेक्शन फ्री दिए जा रहे थे। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा
भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान 106, म्यांमार 1643, नेपाल 1751। कहोगे भैया ये अफगानिस्तान है जिसके साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा लगती है, सबसे छोटी। कमला जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में? 1720 मेगावाट की कमला जल विद्युत परियोजना, कमला जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आंतरिक सुरक्षा ये किस सूची का विषय है? आंतरिक सुरक्षा, देखिए भारत की रक्षा सुरक्षा, ये जो आंतरिक राज्यों की, इसमें मतलब सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था जो होती है, अपने राज्यों में कानून व्यवस्था, ये सब राज्य सूची का विषय है। विश्व निमोनिया दिवस ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड निमोनिया डे ये कब मनाया जाता है? अब मैं तुम लोगों के लिए वो 15 दिन की जो जीता वही सिकंदर लेकर आना चाह रहा हूं। क्या लेकर आ जाऊं? अगर तुमने 15 दिन की प्रतिज्ञा, लेकिन रोजाना 2-2 3-3 घंटे, एक दिन एक सब्जेक्ट, एक दिन एक सब्जेक्ट, साथ ही 70 से 75 नंबर को टारगेट कर लेंगे। 70 से 75 नंबरों को टारगेट। कहोगे विश्व निमोनिया दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर। भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था? इसको ईपीजेड भी कह देते हैं, भारत का पहला सेज भी कह सकते हैं। 1965 में भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र पेट में लेकर आया था, पेपर फंसा दिया था। पिछली बार 60,244 में लेकर आया था, पेपर फंसा दिया था। अब तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और तुम्हारे पेपर से 3 महीने पहले लेकर आना चाहता हूं, जिससे बार बार रिवाइज कर पाए। कहोगे कांडला गुजरात, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। भूमि के नक्शे को क्या कहते हैं? इसको साथी नजरी नक्शा या इसको शजराबी कह देते हैं, इसको शजराबी कह देते हैं। पूछा रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? रुपए 1 के नोट पर 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200, 500, इनके नोट पर किसका चिन्ह होता है? इन नोट पर किनका चिन्ह होता है? इन नोट पर किनका चिन्ह होता है? इनका नोट पर किनका चिन्ह होता है? बेटा शंखनाद का टाइम टेबल एप्लीकेशन पर बता दिया है। 10 रुपए पे कोणार्क सन टेम्पल, 20 रुपए पर ये जो एलोरा की केव्स होती हैं, एलोरा की गुफाएं, 50 पर हम्पी के अवशेष, 100 पर रानी की वाव, 200 सच्चे बात सांची स्तूप, 500 पर लाल किला। केंद्रीय वित्त सचिव 1 रुपए के नोट पर। भारत का कौन सा राज्य जैविक खेती करने वाला पूर्ण राज्य, पूर्ण जैविक राज्य बनाए? पूर्ण जैविक राज्य बेटा वित्त मंत्री के नहीं होते, वित्त सचिव साहब के होते हैं। जैविक खेती करने वाला कहोगे सर सिक्किम, पूर्ण जैविक। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना, यह बताइए उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा एक्ट, बेसिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा एक्ट भी इसको कह देते हैं। और उत्तर प्रदेश में आरटीआई के नियम कब आए? आरटीआई रूल्स कब आए? भाई जब से ये सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था, 2001-2 की बात है, जब साथी सर्व शिक्षा अभियान टीचरों की कमी दूर करने के लिए तभी शिक्षा मित्र योजना चली। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा एक्ट 1972, जबकि आरटी के नियम 2011। 68 का उत्तर भी पूछा। स्वाधार गृह योजना ये किसके लिए है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका एक टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, वहीं से क्वेश्चन पूछा है। स्वाधार गृह योजना ये कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल है, कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल। अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र के, सौरभ सिंह पेपर लीक कर दे दो, पेपर लीक कर दे दो और पुलिस मेरी सुझा दे, पुलिस सुझा दे मुझे, मैं तुझे पेपर लीक के दे दूं। लेकिन जो जुड़ा रहा उसे पेपर ऐसे लगेगा जैसे पेपर तुमने 10 बार पहले दिया हो।
कहोगे सर सितार और तबला, सितार और तबला। एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल नागेश कपूर, ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? बेटा वीणा का आविष्कार कैसे करेंगे? अमीर खुसरो। वीणा तो मां सरस्वती का वाद्य यंत्र था, समुद्रगुप्त का वाद्य यंत्र था। कैसी बात कर रहे हो? सितार और तबला। दक्षिण कोरिया, देखिए जो प्योंगयांग है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है, जिसका वो कटोरा कटिंग वाला राजा है। सियोल हो जाती है दक्षिण कोरिया की, बैंकॉक थाईलैंड और टोक्यो जापान की। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ये किस वर्ष स्थापित हुई थी? पर्यावरण की जितनी चीजें हैं छोटी मोटी, ये सब आपको आनी चाहिए, ये सब साथी आपको आनी चाहिए, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये सब के सब कहोगे भैया 1970 में। पूछा क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2025 में कहां पर आयोजित हुआ? ये मेघालय के शिलोंग में। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, मेघालय को, शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कह देते हैं। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना ये 1974 में हुई है, 25 नवंबर 1974। किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव रही? भारत में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक? भारत में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की जगह घटी है? सबसे ज्यादा मेघालय की और नेगेटिव नागालैंड की। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं भाई? वस्त्र निर्माण के लिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन असम के गुवाहाटी में। भारत का पहला राज्य जिसने 8वां वेतन आयोग गठन किया है, आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कभी भी ये 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर देंगे। पूछो क्यों? पहला राज्य तो असम बना था, लेकिन ये बताओ कि भाई पहला राज्य तो असम बना था, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के क्यों घोषणा कर देंगे? उत्तर प्रदेश के। बेटा अब तो आपको हैंडरिटन नोट्स मिलने ही लग रहे हैं एक एक चैप्टर के, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। शुभम अवस्थी को किस वर्ष 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2025। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहीं पर याद रखिएगा गन्ना शोध संस्थान, यहीं पर विश्वविज्ञान, यहीं पर औषधि उपोषण बागवानी, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, ये सब लखनऊ में स्थित है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, ये किसका नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत, इसका नाम है ICGS समुद्र प्रताप। पैसे प्रताप पैसे प्रदूषण। एनसीसी की स्थापना 1948। नेशनल कैडेट कॉर्प। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का खिताब, विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह साथी एक संस्था है जिसका नाम है यूएन हैबिटेट। यूएन हैबिटेट, वही पूछा है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यह 1977 में बनी थी। यहीं पर UNEP का हेडक्वार्टर होता है, यहीं पर UNEP। जबकि अक्टूबर के पहले सोमवार को, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के पहले सोमवार, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को यह वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट का अर्थ होता है हमारा निवास स्थान। वर्ल्ड हैबिटेट दिवस मनाया जाता है कब? प्रत्येक वर्ष अक्टूबर का पहला सोमवार। इसका हेडक्वार्टर भी केन्या की राजधानी नैरोबी में 1977 में बना है। नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। नैरोबी केन्या में ही UNEP का हेडक्वार्टर है। UNEP। पूछा है भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान
सुबह के लिए सुन लो तुम सबके सब, सुबह के लिए ये क्लास का लिंक लगा हुआ है यहां पर। सबके सब सुबह 8 बजे अपने मेन एग्जाम यूट्यूब चैनल पर मेरा साथ देंगे। जीएसटी जो आपके स्पेशल जीके का टॉपिक है, बहुत ही सीक्वेंस में कराऊंगा। जीएसटी के संख्यानाद क्लास में थोड़ा सा आपका समर्थन चाहिए। भारतीय चरागाह और चारा और 7 बजे वाली करंट और स्टैटिक मत छोड़ो, मैं सही दे रहा हूं, तुम्हें जहर दे दूंगा, जहर। और ऐसा जहर कई दिन में चढ़े। भारतीय चरागाह और चारा झांसी में कहा, सहायक संधि की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? सबसे पहले हैदराबाद ने अपनाई 1798 के आसपास सहायक संधि की नीति, ये वेलेजली के द्वारा। गोद ने लेने की नीति डलहौजी। पूछा, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यहां पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी मैंग्रोव वन, तो सुंदरी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहां पर। पूछा है सुंदरबन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देश में महिला सुरक्षा के मामले में सबसे बेहतर शहर कौन सा है? देश में महिला सुरक्षा के मामले में सबसे बेहतर शहर कौन सा है? महिला सुरक्षा, अभी एक रैंक आई थी, उसके हिसाब से बेंगलुरु। भारत की साक्षरता दर बतानी है। भारत की कुल साक्षरता दर 74.04। भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति, यह किस राज्य ने अनावरण की है? डीप टेक स्टार्टअप नीति, 100 करोड़ रुपए का फंड भी दिया। कहोगे भैया जी तमिलनाडु। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 69, 31% शहरी। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? यह बात है 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप। हाजी वारिश अली शाह की दरगाह, हाजी वारिश अली शाह की दरगाह, जहां पर मेला लगता है, याद रखिएगा, देवा शरीफ मेला, बाराबंकी। पूछा है मलेशिया की मुद्रा, खींचकर उत्तर दो। मलेशिया की मुद्रा क्या है? कहोगे सर रिंगिट, राजधानी कुआलालंपुर। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार थी? 2-3 दिसंबर 1984, 2-3 दिसंबर 1984 की आधी रात को, 2-3 दिसंबर 1984 की अर्धरात्रि भोपाल गैस त्रासदी के लिए इनमें से कौन सी गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। भारत में ई कॉमर्स के लिए नियामक संस्था पूछी है, इनमें से कौन सा मंत्रालय ई कॉमर्स के लिए नियम बनाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ये ई कॉमर्स के लिए भी नियम बनाता है। चौथी अनुसूची संविधान की किससे संबंधित है? संविधान की चौथी अनुसूची किससे? एक बार सबके सब मेरे साथ बोलोगे, हर हर शंख, घर घर हर हर शंखनाद, घर घर शंखनाद। कल इतना बढ़िया नारा मिला मुझे, शंखनाद के लिए आनंद आ गया। होम गार्ड के लिए भी बनाऊंगा। एग्जामपुर पर है विश्वास, होमगार्ड बनेगा अंतिम प्रयास। एग्जामपुर पर है विश्वास, होमगार्ड बनेगा अंतिम प्रयास। इसके बाद और कोई नहीं, अंतिम है ये। चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का, जबकि 10वीं दल बदल, पंचायती राज 11वीं। विश्व की सबसे गहरी झील, सबसे बड़ी पूछे, खारे पानी मीठे पानी सबकी सबसे बड़ी कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी पूछे, मीठे पानी की सबसे बड़ी, तो याद रखिएगा। फिर सुपीरियर झील, और सबसे गहरी और जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, सबसे गहरी और जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, बैकाल झील। उत्तर प्रदेश में हीरा कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरे दो ही जगह पाए जाते हैं, या तो एग्जामपुर के बच्चे और मेरी टीम के सदस्य, या फिर इस जिले में पाए जाते हैं। हीरे केवल दो ही जगह पाए जाते हैं। कुछ जगह साक्ष्य मिले बांदा में, या तो फिर एग्जामपुर के बच्चे, दो ही जगह हीरे हैं। नायाब। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का?
तुम्हारी तारीफ में थोड़ी थोड़ी अपनी भी कर लेते हैं, ऐसा काम चलता रहता दोनों का। सबके सब एग्जाम्पल यूपी कांस्टेबल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबके सब एग्जाम्पल यूपी कांस्टेबल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब मैंने सोचा था आज होगी 11, 12, 13, 14, 14 तारीख को हमारा जन्म दिवस होता है। संक्रांत के दिन हो सकता है इसके 2 लाख हो जाए, तभी केक काट लें। पर लग नहीं रहा कि तुम 2 दिन में 3 दिन में करवाओगे, पर कोई बात नहीं, मुझे थोड़ी ज्यादा जी जान लगानी पड़ेगी, नहीं तो करवा तो मैं देता तुम्हारा हाथ पकड़ के। जितने भी साथी है सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों से सब्सक्राइब करा लेना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब साथी बताइए स्कोर, सबके सब स्कोर बताइए। जो लोग केवल होमगार्ड की तैयारी करना चाहें, अंतिम प्रयास 2.0 बिल्कुल जीरो से, फिर से बिल्कुल शून्य से। पुरानी क्लास आपको फ्री मिलेंगी, पुराने बच्चों को नया बैच, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नए सिरे से क्लास शुरू होंगी। तो आप यूपी होमगार्ड अंतिम प्रयास 2.0 से जुड़ सकते हैं मात्र 99 रुपए में। बाकी यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस होमगार्ड दोनों किताबें फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी मंगा सकते हैं। शंखनाद बैच का टाइम टेबल मैं बता चुका हूं, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर शंखनाद बैच का टाइम टेबल देख लीजिए। और साथी जो आपके साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल या आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग 99 रुपए में शंखनाद बैच से आज और अभी जुड़ जाएं। फिर मत कहना कि सर बताया नहीं था, कल से क्लास शुरू हो रही है। तो 807608 9787 पर व्हाट्सएप कर लेना। किसी को लेना नहीं आ रहा हो, कोई दिक्कत हो रही है कुछ भी, सुबह 7 बजे करंट की पहली क्लास है। करंट अफेयर स्टैटिक जीके की कितने बजे है? सुबह 7 बजे। मुझसे प्रॉमिस करो सबके सब कि भैया हम कुछ भी हो जाए क्लास नहीं छोड़ेंगे। मैं सही बता रहा हूं बच्चा, मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। मेरा ईश्वर जानता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी जान लगा रखी है। तुम भी जानते हो, तुम पूरे दिन मुझे अपने साथ देखते हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये व्यक्ति सच में साथ के लायक है? तो क्या सुबह 7 बजकर उठ के तुम साथ नहीं दे सकते? अरे पढ़ोगे तो तुम ही ना, प्रॉमिस करके जाओ सुबह 7 बजे। जॉब करो, कुछ करो, खोल के देख लो, हल्की आवाज में सुन लो। झाड़ू मार रहे हो, पोछा मार रहे हो, कोई बात नहीं, क्लास ले सकते हो। दूसरी बात, साथी आपका कोई साथी मित्र हो तो उसे शंखनाद के बारे में जरूर बताना, ये आपका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एक उपकार रहेगा। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। सबके सब सुबह 7 बजे मेन एग्जामपुर पर चलती है, और 8 बजे सबके सब मेरा इसमें साथ जरूर देना, इसको लाइक करके जाना। आप सबके सब साथी इसको लाइक करके जाना। यहां पर जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना, हर हर शंखनाद घर घर शंखनाद, तो जीएसटी वाली क्लास को लाइक करके जाना। ये 1600 है, ये बच्चा 3000 होने चाहिए। सबके सब इसको लाइक कर देना। यहां से 1 सेकंड का जैसे क्लिक करके इवेंट खुलेगी, तुरंत के तुरंत इसको लाइक करके चले जाना। और वीकली रिवीजन मान लो, नींद नहीं आ रही हो तो जो एप्लीकेशन पर अंतिम प्रयास बैच में पढ़ाया है उसका वीकली रिवीजन मान लो। अब बस 2 घंटे का टॉपिक बचा है, उसके बाद में पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था शुरू करूंगा। बाकी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, खुश रहिए, मां सरस्वती आपको बहुत कामयाब करें। थैंक यू बाबू, जय हिंद।